फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोनों सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका मतलब अलग है। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, आसान भाषा में। सबसे पहले समझो, सरकार की कमाई और खर्च। सरकार भी एक तरह से बिजनेस की तरह काम करती है। वो कमाती भी है और खर्च भी करती है। कमाई रेवेन्यू आती है टैक्सेस से, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी। दो नॉन टैक्स सोर्सेज, जैसे सरकारी कंपनियों का मुनाफा, डिविडेंड्स, खर्च, एक्सपेंडिचर होता है। फंड, सैलरीज, सब्सिडीज, डिफेंस, पेंशन्स। दो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सड़कें, रेलवे, बिजली प्रोजेक्ट। को सब आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पर। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है जितना सरकार कमाती है टैक्सेस और डिविडेंड्स से, अगर उससे ज़्यादा वो सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स में खर्च कर देती है तो रेवेन्यू डेफिसिट होता है। फॉर्मूला: रेवेन्यू डेफिसिट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट। अब एक एग्जांपल लो। मान लो सरकार की कमाई Rs 20 लाख करोड़ है, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, लेकिन उसने रूटीन खर्च Rs 25 लाख करोड़ कर दिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो Rs 5 लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। प्रॉब्लम ये है कि ये खर्च निवेश में नहीं जा रहे, सिर्फ डे टू डे ऑपरेशंस में खर्च हो रहे हैं। अब समझो, फिस्कल डेफिसिट में सरकार के सारे खर्च गिने जाते हैं, यानी कैपिटल खर्च भी, जैसे रेलवे लाइन बनाना, डैम्स, एक्सप्रेसवेज। अगर सरकार की टोटल कमाई Rs 25 लाख करोड़ है और टोटल खर्चा Rs 35 लाख करोड़, तो Rs 10 लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट होगा। इस गैप को भरने के लिए सरकार उधार लेती है, बॉन्ड्स, लोन्स, एटसेट्रा। फिस्कल डेफिसिट बड़ा होने का मतलब है कि सरकार ज़्यादा उधार ले रही है, जो फ्यूचर में इंटरेस्ट बर्डन बढ़ा सकता है। अब इंडियन एग्जाम्पल देखो। 2024-25 अप्रॉक्स डेटा इन रेवेन्यू रिसीप्ट्स Rs 26 लाख करोड़, रेवेन्यू डेफिसिट इज Rs 8 लाख करोड़, फिस्कल डेफिसिट ए Rs 45, Rs 26 से 8 Rs 19 लाख करोड़, ये Rs 19 लाख करोड़ सरकार बॉन्ड बेचकर उधार लेकर मैनेज करती है। Why it matters? 8 रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब आप जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा रोज खर्च कर रहे हो। 2 फिस्कल डेफिसिट का मतलब आप देश को ग्रो करने के लिए उधार ले रहे हो, जो सही भी हो सकता है अगर खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास में हो रहा हो। लेकिन अगर दोनों डेफिसिट्स ज्यादा बढ़ जाएं तो इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन पर लोन का बोझ बढ़ता है। 8 रेवेन्यू डेफिसिट ये डेली खर्चा ज्यादा, कमाई कम। 2 फिस्कल डेफिसिट कुल खर्चा ज्यादा, कमाई कम। 3 रेवेन्यू डेफिसिट डेंजरस होता है क्योंकि वो ग्रोथ नहीं लाता, सिर्फ खर्च दिखाता है। इंडिया को फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना होता है ताकि इकोनॉमी ग्रो करे, पर सस्टेनेबल तरीके से।